दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ सीसीएल के इनके क्षेत्र में और खलारी थाना अंतर्गत ये जो वेब ब्रिज है वो आता है। यहाँ पे सुबह में आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जो टीपीसी जो नक्सल संगठन है उनके द्वारा हवाई फायरिंग की गई है और साथ में एक हस्तलिखित जो पर्चा है उसको भी ड्रॉप किया गया है। तब से जो तमाम जो वेब ब्रिज का जो काम है बंद पड़ा है। आपको बताते चले कि ये तमाम वेब ब्रिजों में जो ट्रकें होती हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रकें होती हैं जिसमें कोयला लोड होता है, उनका यहाँ पे वजन होता है और उसके बाद से अन्यत्र जो ट्रकें हैं वो जाती हैं। लेकिन सवाल मुख्य रूप से दोस्तों निकल के आ रहा है कि तमाम घटना के बाद जो नक्सलियों के द्वारा किया गया है उसके बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। सीआईएसएफ के जो तमाम अधिकारी हैं, जो उनके लोग हैं, यहाँ पे घटनास्थल पे मौजूद हैं और बताते चले कि सीआईएसएफ के जवानों की भी पोस्टिंग है यहाँ पे। और मेरे पीछे जो सड़क जो देख पा रहे हैं आप, यह मुख्य सड़क है जो हजारीबाग रांची को जोड़ता है। ऐसे में सवाल दोस्तों मुख्य रूप से निकल के आ रहा है कि सीआईएसएफ जवान की पोस्टिंग के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, इस सवालिया निशान निकलता है। दोस्तों एक तरफ से जो प्रदेश के पुलिस कप्तान हैं उनके द्वारा लाख सवाल हाईलाइट किया जाता रहा है कि प्रदेश से नक्सल नाम का कोई चीज बच नहीं गया है। 26 मार्च तक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा जाता है कि 26 मार्च तक पूरे देश से नक्सल नाम का जो सब्जेक्ट है उसका सफाया हो जाएगा। लेकिन सवाल तब महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों जब राजधानी की सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों की इस तरह से दबिश दी जाती रही है। यहाँ के जो लिफ्टर हैं, जो इन कांटा घरों में जिनकी कोयला वजन होने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, उनको टारगेट किया गया है। और टारगेट के पीछे जो ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा जो बातें सामने आई हैं दोस्तों, नक्सलियों को हर एक कांटा घर से एक अच्छी खासी रकम जाती है। अब उसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है, क्या कुछ तर्क है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सीसीएल के इनके क्षेत्र में 5 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें डकरा है, केडीएच है, चूरी है, उदनाडी है, रोहनी है। तमाम कांटा घरों में दोस्तों हर कभी डकरा कांटा घर को निशाना बनाया जाता है, कभी केडीएच को बनाया जाता है, कभी चूरी को बनाया जाता है, कभी किसी वजन जो कांटा घर है वेब ब्रिजेस को निशाना बनाता है, अब तक बनाया जाता रहा है। दोस्तों सवाल क्या है कि एक नक्सलियों को एक अच्छी खासी हर मंथ हर वजन घर से जो कांटा घर में जो गाड़ियाँ लगती हैं उनके द्वारा पैसे उगाही की जो बातें उस सामने आती रही हैं और उसी के चलते ये तमाम कांटा घरों में नक्सलियों के द्वारा लगातार अटैक किया जाता रहा है। अब सवाल महत्वपूर्ण रूप से है कि पैसा को बढ़ोतरी व कई तरह के इशू नक्सलियों के हैं, क्योंकि आर्थिक स्रोत पे देखा जाए तो तमाम कांटा घरों से नक्सलियों को हर महीना एक अच्छा खासा जो रकम यहाँ से मिलते रहा है। लेकिन सवाल यहाँ के जो सीआईएसएफ है उसके ऊपर भी उठाया जाना चाहिए। सीआईएसएफ की एनके पिपरार में 1200 का स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद भी तमाम हथियार से लैस इनके जवान यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी कोयला लिफ्टरों को सुरक्षा न दिया जाना अपने आप में सवालिया निशान तो इनके ऊपर उठता ही है। ऐसे काम में सेफ्टी देना, सुरक्षा देना, लेकिन उसके बावजूद भी नक्सली यहाँ आते हैं, फायरिंग करते हैं और तब से जो कांटा घर है वीरान पड़ा हुआ है। अब देखिए पुलिस प्रशासन के तमाम जो वादे हैं उसकी पोल खोलती एक रिपोर्ट है। आखिर में कब तक यहाँ के जो कोयला लिफ्टर हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते रहेंगे? इन सवालों को क्या जवाब दिया जाए? पुलिस प्रशासन के लोग भी घटनास्थल पे मौजूद थे, लेकिन कोई भी ऑन कैमरा कुछ बोलने को तैयार नहीं। ग्राउंड जीरो से संजय ओझा की रिपोर्ट।